दोस्तों नमस्कार। महाभारत की कहानी में वन पर्व में पढ़ेंगे यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसे अंत तक पढ़ें। यह अध्यात्म दर्शन धर्म से जुड़े प्रश्न नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी से जुड़े प्रश्न भी हैं। पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव ने शर्त को न मान करके पानी पीने का प्रयास किया और वो निर्जीव हो गए। सहदेव के न लौटने पर अर्जुन, भीम और सभी भाई गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुँचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और उन्होंने यक्ष से सभी प्रश्नों को पूछने के लिए कहा। इसके बाद यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न पूछा कि कौन हूँ मैं। युधिष्ठिर उत्तर दिए, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रिय हो, न मन हो, न बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना हो। व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। शरीर है, क्या आँख, नाक, कान, इंद्रियाँ शरीर के साथ जाएंगी, यही सब सोचता हूँ। तब मैं खुद आँख बंद करके इस पर बोध करें तो समझ में आएगा कि सर्वसाक्षी हूँ। एक ऐसा बार देखने पर बंद नहीं हो सका। फिर यक्ष ने पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की नहीं। समृद्धि आपके साथ जाएगी। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियाँ बनवाई। यम, नियम, आसान, प्राणायाम, मोक्ष स्वतः ही प्राप्त होता है। फिर यक्ष ने पूछा, जन्म का कारण क्या है। अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल से ही जन्म का कारण होता है। जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती हैं। जब तक यह रहेगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा, उसका फल भी मिलता रहेगा। यक्ष ने प्रश्न पूछा, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, जिसने स्वयं को उस आत्मा में जान लिया है। मैं कौन हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है, इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यक्ष ने पूछा, वासना और जन्म का संबंध क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। वासना का अर्थ व्यापक है। यह चित्त की एक दशा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चिंता के स्तर के निर्मित करते हैं, अगले जन्म में उसी का होता है। जैसे कुत्ते के होश का स्तर हमारे होश के स्तर से नीचे है, बोतल, शराब पी ले आदि इस तरह के हैं। यक्ष ने पूछा, संसार में दुख क्यों है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। लालच का कोई अंत नहीं है, स्वार्थी का मित्र नहीं है, भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है। भय से ही सभी तरह से आदि वासनाएं होती हैं। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता जाता है और वह अपने लालच के कारण दुखी रहता है। स्वार्थी व्यक्ति सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वार्थी आदमी स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी जान पर दांव लगा देते हैं। यक्ष ने पूछा, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। युधिष्ठिर ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मक स्वतः ही आती हैं। लाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। यक्ष ने पूछा, क्या ईश्वर है, कौन है वह, क्या है वह, स्त्री है या पुरुष। तो युधिष्ठिर ने कहा,
कारण के बिना कार्य नहीं होता। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण का आध्यात्म है, ईश्वर कहा जाता है। वह न स्त्री है और न पुरुष है। यह जगत या संसार ही इस बात का सबूत है। तुम्हें पढ़ने और लिखने वाले कि जो आत्मा कहा गया है, ईश्वर न तो पुरुष है न तो स्त्री है। यदि आत्मा स्त्री और जैसे शरीर में होगी तो वैसी भावना होगी। तो इस तरह से यक्ष ने पूछा, उसका स्वरूप क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, वह सत्यचित आनंद है, वह निराकार ही है, सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष ने पूछा, अनाकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो ईश्वर की रचना किसने की? तो युधिष्ठिर ने कहा, वह अजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष ने पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम होता है। परिणाम अच्छा हो तो सौभाग्य होता है और वो भाग्यवादी होता है। राम भरोसे बैठने वाला वो बेकार होता है। बहुत से लोग जिंदगी भर इतना दुख मनाते हैं और भाग्य होने के सबूत के लिए वे इधर उधर भटकते रहते हैं। यक्ष ने पूछा, सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। असत्य बोलकर व्यक्ति दुख, चिंता, तनाव में रहने लगता है और बुरा व्यवहार करने लगता है। यदि किसी ने उसके साथ कुछ किया है तो क्षमा न करके उससे बदला लेने की भावना रखने लगता है। यक्ष ने पूछा, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने कहा, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्योग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। इच्छाएं अनंत होती हैं। जिस पर भोजन करने के पश्चात पुनः भूख लगती है, वे इच्छाएं दुखदायी होती हैं और इच्छाओं के प्रति सजग रह करके उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यक्ष ने पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं ही सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। किसी के प्रति संवेदना और करुणा का भाव रखना सच्चा प्रेम है। यदि आप अपने साथी की जगह खुद को रख कर सोचेंगे तो इसका एहसास होगा कि वह क्या सोच और समझ रहा है। वह आपकी तरह निर्दोष आत्मा है। वह भी अच्छा जीवन जीना चाहता है, लेकिन लोग उसे जीने नहीं देते। किसी के त्याग करें, सभी प्रेम की भावना विकसित होगी। खुद से प्रेम करना सीखें। यक्ष ने पूछा, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर ने कहा, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष ने पूछा, अशक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार अशक्ति है। यक्ष ने पूछा, नशा क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अशक्ति। यक्ष ने पूछा, मुक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा, अनाशक्ति। बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रियों का आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेता है उसे चोर कहते हैं। यक्ष ने पूछा, नरक क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष ने पूछा, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, यौवन, धन और जीवन। यक्ष ने पूछा, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मद और अहंकार। यक्ष ने पूछा, सौभाग्य का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष ने पूछा, सारे दुख का नाश कौन करता है? युधिष्ठिर ने कहा, जो सब छोड़ने को तैयार हो। प्रश्न पूछा यक्ष ने कि मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने पूछा, दिन रात किस बात पर विचार करना चाहिए? तो युधिष्ठिर ने कहा, सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। यक्ष ने पूछा, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर ने कहा, जिसे सत्य और श्रद्धा हो। यक्ष ने पूछा, भय से मुक्त कैसे संभव है? तो उत्तर दिए उन्होंने, वैराग से। यक्ष ने पूछा, मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे हो। अज्ञान क्या है?
आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? उत्तर हुआ माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत माया है। परम सत्य क्या है? ब्रह्मा। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा वेद उपनिषद गीता में लिखा गया है। अरबों सूर्यों ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उतने सूर्य हैं। यक्ष ने पूछा, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील पर या स्वभाव पर? कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर निर्भर होता है। जिसमें बुरे व्यसन हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण नहीं होता। मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। उतावलापन यह दर्शाता है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले को धैर्य नहीं कहना चाहिए। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर से पूछा कि अस्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में स्थिर रहना ही अस्थायित्व है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना, प्राणी मात्र की रक्षा करना दान है। यक्ष ने पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिससे कोई बुद्धिमान बनता है। ज्ञान शास्त्रों में नहीं होता है, योगी ध्यानी और गुरु के सानिध्य में होता है। शास्त्र पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। इसलिए हमेशा आचार्य शिक्षकों संतों की संगत में रहना चाहिए। यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज़ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान की कोख में धरने वाली माँ भूमि से भारी है। माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, पिता। आकाश से भी ऊंचा पिता इसलिए होता है क्योंकि वह अपने लिए एक छत्र की भूमिका निभाता है, उसकी देख रेख और सब चीज़ करता है। तो पिता क्या होता है और पिता क्या सोचता है, वह पिता बनकर ज्ञात होता है। अनुसरण करना, सत्यता और प्रेमी व्यक्ति पिता बनने के बाद ही जान पाता है। वह पिता महान है जो अपने पुत्र पुत्री के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है और भीतर अपना संपूर्ण अनुभव डालता है। पिता सीख देने वाला ही होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में यदि पिता का कोई महत्व नहीं है तो आप ऊंचाइयों के सपने देखना छोड़ दें। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, मन। मन की गति निरंतर जारी है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। मन की गति से कहीं भी पहुँचने वाले देवी देवताओं के बारे में पढ़ा जा सकता है। फिर यक्ष ने पूछा, घास से भी तुच्छ चीज़ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, चिंता। यक्ष ने कहा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? यक्ष ने कहा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। यक्ष ने पूछा, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उसकी पत्नी। यक्ष ने पूछा, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, भून। यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज़ है जो सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष ने पूछा, किससे छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार। यक्ष ने पूछा, क्या खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो उत्तर दिए, लालच। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। इंसान अमरता के सपने तब भी देखते रहता है।
इस तरह से युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूँगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती का एक पुत्र मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी पुत्र जीवित रहे। यक्ष यह सुन करके बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया और वापस चले गए। जय हिंद दोस्तों।